नाउ दोस्तों, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 अगस्त 2025 से भारत पर 20% टैरिफ और कुछ पेनल्टी लगाने जा रहे हैं। ये खबर भारतीय बिजनेसेस, इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। ट्रंप ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा कि भारत से आने वाले प्रोडक्ट, खासकर टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल पर 20% टैरिफ लगेगा। ये बात तब हो रही है जब भारत ने हाल ही में अमेरिका को अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 15% की ग्रोथ दिखाई है। जी हाँ, 2024 की एक ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वियतनाम को पीछे छोड़ चुका है और अमेरिका इसका तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा भारत की आईटी सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाउड सॉल्यूशन ने 2024 में यूएस को $90 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन 20% टैरिफ इन सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी कार पर भारत 100% तक टैरिफ लगाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोडक्ट पर 15 से 20% टैरिफ लगाता है। ट्रंप का कहना है कि ये ट्रेड बैरियर्स अमेरिकी बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही वो भारत की एनर्जी पॉलिसी से भी नाराज है। 2024 में भारत ने रूस से $50 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, जो यूएस की तुलना में 40% ज़्यादा है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट जैसे एलएनजी को प्राथमिकता दे। अब बात करें पेनल्टी की, तो ट्रंप ने साफ नहीं किया कि ये पेनल्टी क्या होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये भारतीय फार्मा इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर को टारगेट कर सकती है। उदाहरण के लिए भारत यूएस को जेनरिक मेडिसिन का 40% सप्लाई करता है। अगर इन पर पेनल्टी लगी तो दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है, जो दोनों देशों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि अगर हाई टैरिफ लगेगा तो यूएस में फिर दवाई खरीदने वाले होगा कौन। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होंगे। ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि यूएस की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी में भारत का रोल बहुत क्रिटिकल है। 2024 में भारत और यूएस ने क्वाड समिट में मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को लेकर कई डील साइन की थी, लेकिन ट्रंप का ये कदम भारत अमेरिकी रिलेशन में तनाव पैदा कर सकता है। ट्रंप को एक और शिकायत है कि भारत अभी भी रूस से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। 2023 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पूरी की। दूसरी तरफ भारत ने यूएस से $20 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, जैसे कि चिनूक हेलीकॉप्टर और P-81 पोसाइडन एयरक्राफ्ट। लेकिन ट्रंप को लगता है कि भारत रूस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो चाहते हैं कि भारत F-35 फाइटर जेट जैसे हाईटेक यूएस इक्विपमेंट खरीदे। भारत अकेला नहीं है जिस पर यह हाई टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने कई देशों को टारगेट किया है। उदाहरण के लिए मैक्सिको पर 25% की टैरिफ की बात की थी, लेकिन मैक्सिको ने लास्ट मिनट डील करके 12% तक कम करवा लिया। मैक्सिको ने यूएस में $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। कनाडा ने भी एक ट्रेड डील साइन की जिसमें यूएस में $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। साउथ कोरिया ने 15% टैरिफ की डील की और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया। लेकिन भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश अभी तक ऐसी डील नहीं कर पाए। ब्राज़ील पर 30% टैरिफ लगने की बात है और साउथ अफ्रीका पर 25%। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील कर ली। डिटेल्स साफ नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डील ऑयल एक्सप्लोरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़ी हो सकती है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि पाकिस्तान ने यूएस को ग्वादर पोर्ट में सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। भारत सरकार ने अभी तक इस मामले पर सीधा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम यूएस प्रेसिडेंट के बयान को नोट कर रहे हैं और इसके इम्प्लीकेशन को स्टडी कर रहे हैं। भारत एक ऐसी ट्रेड डील चाहता है जो दोनों देशों के लिए फेयर हो। भारत अपनी एमएसएमई, किसान और लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट खोले, लेकिन भारत की सरकार इसे लेकर सतर्क है। 2024 में भारत ने अपने किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम में 1.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ाया था। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट्स बिना टैरिफ के भारत आए तो लोकल किसानों को नुकसान हो सकता है। हाल ही में भारत ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देशों ने अपने मार्केट्स को बैलेंस करने की कोशिश की है। ऐसा ही कुछ भारत यूएस के साथ भी कर सकता है।
अगर मेरा आप इंडिया यूके ट्रेड फ्री ट्रेड डील के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर अगस्त के पहले हफ्ता में भारत और यूएस के बीच एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 20% टैरिफ शायद 10 और 12% तक कम हो सकता है, लेकिन पेनल्टी क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाल ही में एक देश ने रूस के रॉकेट से खालिद 1 नाम का टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट बहुत अहम है और भविष्य में ग्लोबल न्यूज में आ सकता है। बताइए ये सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और भारत। कमेंट सेक्शन में जब सही जवाब दीजिए, जिनका जवाब सही होगा उनके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग समझ सके सही जवाब क्या है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सवाल ट्रिकी है तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और जवाब शेयर करें।